Welcome all to Digital Pathshala. On this channel, we'll be posting a lot of videos related to reasoning, maths. So our first topic is quick maths. In quick maths, the first thing which I would teach you is how to find square of something which ends with 5. For example, 25, 35, 15, 45, and so on falls in this category. सो बेसिक रीजनिंग इसके पीछे क्या है? कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है 25 का स्क्वायर निकालना है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं x इंटू एक्स प्लस वन, लास्ट में आप उसको 25 ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंटू 2 प्लस वन, और 25 को वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो 2 इंटू 3, लास्ट का नंबर 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 625। ये बहुत इजी वे आउट है जहां से आप कैलकुलेशन बहुत फटाफट कर सकते हैं, कोई भी नंबर जिसके अंत में 5 आता है। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा सवाल सोचती हूँ 95 का स्क्वायर करना। आपके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई है कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट में 25 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 9 में क्या करेंगे, आप 9 लिखेंगे वैसा का वैसा, 9 इंटू 9 प्लस 1 लिखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। तो 9 इंटू 1 विच इज 9 10, तो यहाँ पे हो गया 90। तो आंसर आपका जो आएगा वो होगा 9025। ये आपका आंसर होगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर, और ये हर बार बहुत सारे बैंकिंग क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे फटाफट टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन एग्जाम्स में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो 75 में आप क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर निकालने के, तो ये 7 हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यही हमारा बेसिक चीज है, और 25 को वैसा का वैसा लिखना होता है। तो 7, और 7 से जो नेक्स्ट नंबर आता है, मान लीजिए आप एक्स प्लस वन में बहुत एक्सपर्टाइज हो गए, तो क्या करना होता है, बेसिक आप समझिए, 7 इंटू एट, दैट इज 56, और 25 कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपको 85 का स्क्वायर निकालने बोला जाए, तो 8 इंटू 9 कर दीजिए, 25 को वैसे का वैसा लिख दीजिए, तो यहाँ पे 7225 हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी रैंडम नंबर में जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। तो जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी उसको वैसा 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 रखिए, एक्स में एक्स प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन करिए और 25 ऐड कर दीजिए। तो ये बहुत बेसिक स्क्वायर है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमारे एग्जाम्स में आ गया जहां पे आपको बोला जाए 11 से कोई चीज मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है 32 इंटू 11। अब हम क्या एग्जाम्स में फटाफट तो ऐसे नहीं करेंगे, 11 इंटू 32, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, और 352 हमने आंसर निकाला। लेकिन इसका बेसिक लेआउट या इजी लेआउट क्या हो सकता है, आप इस नंबर को 3 का 3 वैसे का वैसा उतारिए, इन दोनों का सम लिखिए विच इज 3 + 2, और जो लास्ट नंबर है उसको वैसे का वैसा लिखिए। आपका सोल्यूशन हो जाएगा 352, जो कि बहुत इजी है। रादर देन गोइंग बाय दिस मेथड, आप फटाफट इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मुझे दिया गया 42 इंटू 11, तो हमें क्या ट्रिक बताई गई है, 4 को वैसा का वैसा लिखिए, इन दोनों का सम निकालिए, 4 + 2, 2 को वैसा का वैसा लिखिए, हमारा आंसर हो गया 462। सेम चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको 42 इंटू 11 दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, एंड यहाँ पे 462। जो हम ये चीज बड़े मेथड में कर रहे हैं जो कि स्पेस लेता है, बहुत सारा सॉल्यूशन करता है, वही चीज आप इसमें फटाफट मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे हमें लिख रहा है कि कुछ बहुत कोई नंबर्स होते हैं जो हमें दिखते हैं क्लोज हैं, या तो 10 से या 50 से या 100 से, जो इजीली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप कर लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर लीजिए, या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर लीजिए। अब ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली ए माइनस बी का सिमिलरली कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। 96 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो अब देखिए ये क्लोज किससे है,
100 के क्लोज है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं, इस 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 100 को सॉल्व करना भी ईज़ी है और 4 को सॉल्व करना भी ईज़ी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर व्हिच इज़ 4 माइनस 2 ए और बी। अब इन चीज़ों को ईज़ीनेस कैसे होती है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी होता है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको सोचना पड़े कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, नथिंग। आप ईज़िली इस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर 9216 हो जाता है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर मुझे कोई बोले कि नहीं यार, आप मुझे थोड़ा बड़ा नंबर सोच के बताइए, मान लीजिए मुझे करना है 103 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 प्लस 3 के स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab व्हिच इज 2 इंटू 100 इंटू 3। तो 100 के स्क्वायर में क्या लिख दिया, 4 जीरोस हो गए, यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर यहाँ पे 600 लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने कितना आसान हो गया, 1060 9 कर दिया और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है? तो इसी तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कि है कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास आए 9 से, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में, वेदर मल्टीप्लिकेशन बाय 9, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 या फिर कोई भी एंड डिजिट 5 हो तो कैसे। तो ये सारे ट्रिक्स ट्रिक्स को अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लिक करेगा एग्जाम में, अदरवाइज आप भूल जाएंगे ये सारे ट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है जिसमें मुझे सॉल्व करना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 है, सिंपल से स्टार्ट करते सो दैट आपको रिलेट करना ईजी होगा। 5 इंटू 9 निकालना है, तो ट्रिक क्या कहती है कि अगर आपको 5 इंटू एन 9 निकालना है तो आप पहले 5 इंटू 10 कर दीजिए माइनस 5 कर दीजिए। तो क्या आंसर होगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45, जो कि सही सोल्यूशन है हमारा, ठीक है? मूविंग अहेड, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 11, 11 इंटू 9 बोला जाए, तो हमारी ट्रिक के हिसाब से क्या बोला जाता है कि आप 11 रखिए, इंटू 10 लिखिए, माइनस सेम डिजिट को माइनस कर दीजिए, तो 100 एंड इतना 10 माइनस 11 कर दीजिए, आंसर क्या हो गया 99। हम बेसिक क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, उससे आप रिलेट कर पाते इजीली। अब मान लीजिए मुझे करना है कोई मल्टीप्लीकेशन 88 इंटू 9, तो उन्होंने क्या बोला, आप करिए 88 इंटू 10 माइनस 88 कर दीजिए, तो 880 माइनस 88 हो गया, ठीक है? तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है। अब हम लास्ट में चीजें कुछ याद करने के लिए रखते हैं जो कि बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए ये 1 टू 30 हर किसी को याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप रोज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना आपको याद हो जाएगा। 1 से लेके 10 तक का बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो ये वाली लाइन भी आपको बहुत क्लियर होती है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 220 का स्क्वायर 400 हो गया, 30 स्क्वायर 90 900 हो गया। सेम अगर हम इधर देखने 11 वाले पैटर्न में जाने की कोशिश करें, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 14 का स्क्वायर होता है 169। अब ये सारी चीजें आप उन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपको 1 टू 30 अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन काफी फास्ट करता है। 14 का स्क्वायर 196 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर कैसे सॉल्व किया उन्होंने, हमारा ट्रिक क्या था, 1 इंटू 2 करेंगे, लास्ट में 25 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 225। देखिए यहाँ भी 225 आ रहा है। 16 का स्क्वायर 256, 76 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। अब 21 के 20 के 30 तक वाली टेबल में क्या होता है कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिक ट्रिक मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने 21 का स्क्वायर याद कर लिया, जो कि है 441, ठीक है?
तो आप समझिए 441, देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, तो अगर हम 21 को देखें तो यहाँ 21 से 30 तक में एक पैटर्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 21 का पेयर आप किससे के साथ करेंगे, 29 के साथ। तो जो नंबर मान लीजिए 21 का स्क्वायर क्या हो गया, 441। तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841। ठीक है, 22 का स्क्वायर है 484। तो 28 का स्क्वायर क्या है, 784। 23 का 529 है, तो 27 का 729। तो याद रखिए, देखिए लास्ट के जो डिजिट्स है ना वो सिमिलर है हर किसी में। अगर पेयर्स में आप देखिए तो 24 के साथ क्या पेयर बन रहा है, 26 का पेयर बन रहा है। तो 576 इसका स्क्वायर है, तो 26 का 676 हो जाएगा। 25 का तुम्हें पता ही है, 625। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है अलॉन्ग विथ स्क्वायर्स टू फ्रॉम 1 to 30 याद रखना है। Similarly, for if you like this whole concept, please like, share, and subscribe our channel. Bye.